सबसे पहले बात हुई कि यूनिवर्स को किसने बनाया। देखो, इनकी बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जो फैलेसी लोगों ने पकड़ रखी है ना कि यूनिवर्स एक क्रिएशन है, पर जबकि पक्का सबूत किसी के पास कुछ नहीं है कि ये क्रिएशन है। वो ले लेते हैं एग्जाम्पल कार का, एक बिल्डिंग का, एक कंप्यूटर का, कि इन्हें किसी ने बनाया है तो इसका मतलब इसे भी किसी ने बनाया होगा। अरे मेरे भाई, तुम्हें कैसे पता ये इतनी बड़ा जो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, इसके अलावा भी तो यूनिवर्स हो सकते हैं, और तो ये क्रिएशन है, ये सबसे पहले मान लेना ही बहुत बड़ा एक घाटे का सौदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो यहाँ से फिर ना उसका जवाब थीस दे सकते हैं, ना उसका जवाब एथिस दे सकते हैं। क्योंकि फिर अगर ये क्रिएशन है तो इसको बनाने वाला कोई क्रिएटर होगा ही, और फिर जब क्रिएटर की बात आती है तो फिर वो तो टाइम एंड स्पेस से परे है, तो हाँ, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। इस पे भी बाद में आएंगे। तुम्हारे वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करने में क्या जा रही है ये चीज, कि हो सकता है कि जो डेफिनेशन गॉड को लेके हमने सोच रखी हो वैसा गॉड हो ही ना। मतलब कितने रिलीजन्स ने ऐसी डेफिनेशन बना रखी है कि गॉड तो ऐसा है जो ऊपर बैठा है, जो सब कुछ करता है, जो हमें देखता है, वगैरह वगैरह। हो सकता है कि गॉड वैसा हो ही ना, और हो सकता है क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है कि वैसा नहीं है। हो सकता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे यूनिवर्स बन रहा है, बनता आ रहा है, ये दुनिया अभी भी बन रही है, और फिर अब कौन बना रहा है इस दुनिया को। ऐसा तो नहीं है दुनिया बननी बंद हो गई है, या फिर तुमने इस दुनिया को मान लिया है, जिस गोले पे तुम रहते हो उतनी सी दुनिया है। ऐसा तो नहीं है। तुम अब सोलर सिस्टम पे भी जा चुके हो, तुमने आसपास के प्लैनेट्स भी देख लिए हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज का भी तुम्हें पता लग गया है। इसका मतलब उन गैलेक्सीज में भी बहुत सारे और भी प्लैनेट्स होंगे जिनमें हो सकता है लाइफ भी हो। हम दूसरी गैलेक्सी में तो गए ही नहीं अभी तक, वहां पे भी लाइफ होगी, और वहां पे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिलीजन इस प्लेनेट पे है वही वो फॉलो करते होंगे। इतना कभी सोचा है बैठ के? तुम्हारी जो गॉड की डेफिनेशन है वो तुमने एक एंथ्रोपोमॉर्फिज्म वेस्टर्न फिलोसफी में है, जिनोफिन्स ने दिया था शायद ये। उसने कहा था कि हम गॉड को वैसा ही मानते हैं जैसा हम खुद हैं। फिजिकली नहीं कह रहा हूं मैं, हम इमोशनली कह रहा हूं, क्योंकि ये मन की एक चाल होती है, एक माइंड की चाल होती है। हम चाहते हैं कुछ चीज कि हमारे हिसाब से ये हो, वो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए तुमने गॉड को ऐसा बना रखा है कि एक ऐसा गॉड होगा जो हमारा टेस्ट ले रहा होगा, इस पे भी आएंगे बाद में, और जो हमारे लिए कुछ करेगा, हम दुआ मांगेंगे तो वो वगैरह वगैरह हमारा कर देगा। तुम एक आइडिया से, फिक्स आइडिया से रियलिटी तक नहीं जा सकते हो भाई। तुम्हारा माइंड तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेंजिंग माइंड, जिसमें करोड़ों थॉट्स आते रहते हैं, तुम अभी तक उसको नहीं समझ पाए हो। तो तुम असली में क्या हो, हु एम आई, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तुम खुद को नहीं जान पाए हो अभी तक। हो सकता है वही रियलिटी हो, जो ट्रूथ, जो ट्रू चीज है, जो पर ये चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए गॉड मायावी चीज है, मैजिकल चीज है, कि वो तो बैठा होगा, उसको चमत्कार आते होंगे, और वो तो सबसे सर्वव्यापी होगा, ओमनीपोटेंट होगा।